मैं जो आपके सामने एक वीडियो भेजूँगा अभी, ये एक्चुअली एक करेक्शन के लिए है। एक करेक्शन क्या, इसमें मोस्टली सारे जो भी करेक्शन होते हैं, उनके लिए मैं एक वीडियो बना के भेज रहा हूँ। इसमें क्वालिफ़िकेशन है, जो लोग आप एंट्री छोड़ते हो या क्वालिफ़िकेशन नहीं डाल रहे हो या जो भी चीज़ें आप छोड़ के डालते हो, वो कंप्लीट कराने के लिए। ये कंप्लीट आपको ही करनी पड़ेंगी, नहीं करोगे तो आपका पेमेंट नहीं आएगा। ठीक है? तो इसलिए इससे बेहतर है कि हम लोगों को पहले सब लोग कंप्लीट कर लें। और मैं ये जो बता रहा हूँ कि ये पूरा वीडियो आप लोगों को देखना है, कुछ भी मिस मत करना, ईजिली देखना और पूरा देखने के बाद ही वर्क स्टार्ट करना। ठीक है? मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे कोई फाइल खोल के दिखा रहा हूँ। ठीक है? तो आप लोगों को जो फाइल मिली होगी उसके थ्रू आप अपना करेक्शन कंप्लीट करेंगे। ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ कम करेक्शन जैसे कि मैं आपको दूंगा तो किस तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है? यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये हमारे पास एक फ़ाइल है, इसमें बहुत सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं करेक्शन के लिए। ठीक है? किसी में पेज नंबर गलत है, किसी में क्वालिफ़िकेशन गलत है, किसी में फैमिली मिसिंग है, पेज कटे हुए हैं, उनकी एंट्री नहीं करी है। मतलब नाम कटे हुए हैं, उनकी एंट्री आप लोगों ने नहीं करी, वो भी एंट्री करनी है। ठीक है? मेंबर मिस कर दिए हैं, इन फैमिली मिस कर दी हैं। तो ये देखो कास्ट, रिलीजन या बहुत सारी चीज़ें जो जो आती हैं, क्वालिफ़िकेशन एरर। ठीक, ये सब कुछ आपको डालना रहता है। तो जब नहीं डालते हो तभी ये आपको दोबारा करेक्शन करने के लिए मिलती है। ये फाइल ही इनकम्प्लीट है। ठीक है? तो टोटल जो भी आपको एक्सेल पीडीएफ दिया जाता है उसको आप सॉफ्टवेयर पे जब काम करते हो टोटली आपको भरना पड़ता है, कुछ भी मिस नहीं करना। ठीक है? तो मैं आपको जो वीडियो बना के दे रहा हूँ इसको आप देख लीजिएगा। मैं एक रेंडम एक फ़ाइल खोल रहा हूँ, मेरे पास एक्चुअली खुली पड़ी है। ठीक है? तो ये देखिए फ़ाइल है, इसमें फैमिली मिसिंग है। ठीक है? तो इसी में मैं आपको सारे तरीके से बता दूंगा कैसे क्या क्या करना रहता है। जैसे कि 184289C। ठीक है? तो एक ये नंबर हो सकता है ऐसा ना हो, अलग अलग तरीके से सिर्फ नंबर ही पड़ा हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है मेंशन ना किया जाए, आपको बताया जाए कि फाइल आपको चेक करनी है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये जब आप एंट्री करते हो उसके बाद ये एक कंप्लीट एक्सेल मिलता है, उसमें से निकलता है। ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है? ये टोटल कंप्लीट निकलता है, जैसे ए बी सी ये कॉलम होते हैं। ठीक है? तो हमारे लिए जो स्टार्ट जब हम करेक्शन करते हैं तो इम्पोर्टेंट कॉलम कौन से होते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से लेके ये हमारे कॉलम, जब तक हम इधर काम करते हैं तो हम कुछ कॉलम्स हाइड कर देते हैं। जैसे कहाँ कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कॉलम मैंने हाइड कर दिए। तो हमारे लिए जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। सबसे पहले पेज नंबर, फिर हाउस नंबर, फिर हाउस नंबर लेटर्स, मतलब जो का खा गा जिसमें डाला जाता है वो, फिर रिलीजन, फिर सब कास्ट, सीरियल नंबर, फैमिली हेड, ये अपने उसमें जो डालते हो तो ये उनका एक कॉलम बन के आते हैं। ठीक है? अब मैं इसका एक पीडीएफ खोलता हूँ। पीडीएफ भी एक्चुअली मेरे पास डाउनलोड है, मैं बस आपको खोल के दिखाता हूँ। ठीक है? तो ये रहा उसका पीडीएफ, यहाँ पे मैंने पीडीएफ ओपन किया। ठीक है? तो इसको मैंने दो उसमें कर लिया है, दो स्क्रीन्स पे। ठीक, एंट्री यहाँ से स्टार्ट होती है तो यहाँ पे मैंने आपको देखो दिखाया है। तो इसको मैं दो स्क्रीन पे कर लेता हूँ, एक्सेल नीचे मैंने कर लिया और पीडीएफ ऊपर कर लिया। अब आपको सारी चीज़ें देखो, ये पेज नंबर ये वाला रहता है पेज नंबर। यहाँ से जब हमारी एंट्री स्टार्ट हुई, जहाँ से हम एंट्री स्टार्ट करेंगे, इधर तो जैसे है ही नहीं कुछ एंट्री करने लायक, तो यहाँ से एंट्री स्टार्ट हो तो पेज नंबर यही आएगा। ये पेज नंबर जब आप एक्सेल पे काम करते हैं तो आपको पेज नंबर मैनुअली डालना पड़ता है, वरना जब आप उस पे काम करते हैं सॉफ्टवेयर पे तो पेज नंबर वही सेलेक्ट होता है साथ साथ। जैसे कि इसकी एंट्री करी, इसके साथ में आपने ये पेज सेव कर दिया तो ये ऑटोमेटिक पेज वो हो गया सेव। सबसे पहले जब हम एंट्री चेक करने के लिए स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फ़िल्टर लगा लेंगे। फ़िल्टर यहाँ से लगता है, जैसे आप फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आके फ़िल्टर पे जाएंगे ऐसे करके, तो ऑटोमेटिक सब में फ़िल्टर आ जाएगा। फिर यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे सीरियल नंबर तुम्हें दिखेगा।
अब जैसे कि 3 4 5 6 7, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो 10 तक कंटिन्यू सीरियल है, दो आगे गायब है, 11 और 12 क्यों गायब है? अब हम यहाँ से चेक करते हैं। अगर पेज फटा कटा या कुछ भी उसमें नहीं दिख रहा, अगर वो उसकी एंट्री नहीं है तो मैटर नहीं करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो 11 नंबर पेज की एंट्री दिख रही है, और ये एंट्री बहुत बड़ी है, शायद इसलिए लड़के ने छोड़ दी है। लेकिन ये छोड़ेगा तो फिर कंप्लीट करनी पड़ेगी, तो कोई भी एंट्री नहीं छोड़नी है। ठीक है, यहाँ पे 20-25 लोग हैं, तो हो सकता है ये गलत बात है। अगर दोबारा करेगा तो हो सकता है इसको काम ही बंद करा दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये 39 लोग हैं भाई। तभी पुरानी फैमिली होती है तो जॉइंट फैमिली थी, तो ये हमें कंप्लीट करनी रहेगी। ठीक है, तो हम यहाँ से आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं 3 नंबर पेज से। चेक कैसे करना है? सबसे पहले हमने देख लिया इस फैमिली में मेंबर कितने हैं, 33 लोग हैं। ठीक है, तो हम ये जो सीरियल नंबर है यहाँ पे हम देख लेंगे क्या इसमें टोटल हमारे 33 सदस्य हैं या नहीं। हाँ, 33 सदस्य हैं। सबसे लास्ट वाला आप देख लो, हाँ, सवर जहाँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ इसने सही करी। अब ये देखो जहाँ पे क्वालिफिकेशन डाली जाती है तो वहाँ पे क्वालिफिकेशन डाली है, जहाँ पे जो चीज़ें डाली जाती हैं वो डाली गई हैं। अब इसमें देखो यहाँ पे मृतक, और इसमें एक चीज़ जो आप लोगों को शायद कुछ लोग नए होंगे पुराने होंगे, देखो यहाँ पे देखो मुखिया ये वाला बनाया गया है। इसका रीज़न क्या है? मुखिया ये बनाने का रीज़न बस ये है क्योंकि ये यहाँ पे दो लोग इसमें दिए गए हैं, परिवार के प्रमुख में दो लोग दिए गए हैं। अगर ऊपर वाला मुखिया एक्सपायर कर गया है तो मुखिया दूसरा बनेगा। ठीक है, तो मुखिया दूसरा बनाया जाएगा। तो दूसरा भी मुखिया एक्सपायर कर गया, लेकिन अब यहाँ पे हम किसी को भी बना सकते थे, चाहे ऊपर वाले को चाहे नीचे वाले को। तो यहाँ पे इन्होंने नीचे वाले को बना दिया है, चाहे ऊपर वाले को, तब भी मैटर नहीं करता। ठीक है, लेकिन अगर कई बार ऐसा तुम्हें मिलेगा कि दो जगह मुखिया लिखे हुए हैं, अगर एक एक्सपायर कर गया तो हम नीचे वाले को बनाएंगे, लेकिन इस कॉलम पे दूसरे कॉलम वाले की हम नहीं कर रहे हैं कि मतलब ऊपर वाले से नीचे वाले को बना दो। बहुत लोग यही कर रहे हैं कि अगर ऊपर वाला एक्सपायर है नीचे वाले को बना दिया ना, ये गलत है। तो मुखिया हम लोग बनाएंगे, इनमें से कोई भी बन सकता था तो वो बना दिया क्योंकि दोनों लोग एक्सपायर कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ हम चेक कर लेंगे, सारे सदस्य मैंने चेक कर लिया, पेज नंबर आपने चेक कर लिए। ठीक है, पेज नंबर देखो दो जगह ये एंट्री हुई, 20 नंबर तक यहाँ पे हुई है, तो और उसके बाद 4 नंबर पेज की, तो देखो 4 नंबर पेज आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, 33 नंबर तक 4 नंबर पेज आए हैं। ठीक है, ग्रेट। अब यहाँ पे देखो पहले फैमिली हेड का ये वाला कॉलम है, इसमें देखो सब जगह फैमिली हेड ही होंगे 33 नंबर कॉलम तक। यहाँ पे आते हैं ये सदस्य लोग, जितने भी सदस्य हैं वो आएंगे सदस्य यू वाले कॉलम में, सदस्य वाले कॉलम में। ठीक है, यहाँ पे सदस्य आ गए, फिर ये इनके फैमिली फादर नेम और ये अलग अलग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज़, इसमें ये 2-3 लोग हैं जो एक मृतक हैं, जेम मोहम्मद, जैस मोहम्मद, और तवीनू निशा और वफातून निशा, ये दो लोगों की शादी हो गई है। तो यहाँ पे हम देखेंगे नीचे आके क्या इन लोगों के आगे ये चीज़ें डाली गई, तो इन लोगों ने नहीं डाली। जैसे जैस के आगे यहाँ पे क्या पड़ेगा, इस वाले कॉलम में यहाँ पे मृतक, तो हम मृतक को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो हम ये जो हैं नीचे वाले इनके आगे डाल देंगे। यहाँ पे ऊपर भी आप देख लीजिएगा कि किसके आगे क्या डालना है, अपने पास से ऐसे नहीं मतलब डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे इनके आगे मृतक रहेगा। अब इनके जो दो लोग नीचे हैं, जैसे कि ये, इन दोनों लोगों को पतिग्रह यानी कि शादी हो गई, ये भी डाल सकते हो और ये भी डाल सकते हो, पतिग्रह। तो यहाँ पे हम ये दोनों जगह मेंशन कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें एंट्री बारीकी से चेक करनी है जो आप गलत करते हैं। ठीक है,
अब आता है नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज को भी ऐसे ही हम चेक करेंगे। पेज नंबर वो है, यहाँ पे आप देख लेंगे कि परिवार के प्रमुख कौन है, ये क्या सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, फिर आता है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट करते रहेंगे। ऐसे ही चेक करेंगे कितने परिवार में सदस्य हैं, कौन है कौन नहीं है। अब इसमें देखो, इसमें ये जो है, ठीक है, मंजूर आलम, ठीक है, यहाँ पे मंजूर आलम को इनको बनाना चाहिए था सदस्य, यानी कि फैमिली हेड, मेन सदस्य वो रहते, इन्होंने उनको बना दिया है। तो ये गलत नहीं, सॉरी गलत नहीं है एक्चुअली, हमें लगा ये डेथ है, ठीक है, नहीं है, ठीक है, तो उन्हीं को बने रहेंगे, ये किसी कारणवश इन्होंने यहाँ पे लिखा है, ठीक। अब यहाँ पे भी देख लो, ठीक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कॉलम पे 170। 170 वाली भी एंट्री ऐसे ही चेक कर लो। ऐसे चेक करने के बाद नेक्स्ट पे जाओ, यहाँ पे आपके सामने दोनों चीज़ें एकदम क्लियर दिखेंगी। अब मैंने आपको दिखाया था कि ये यहाँ पे देखो, ये वाला जो पेज है, ये 10 नंबर की टोटल एंट्री नहीं करी है, ठीक है, ये 10 नंबर पेज आ गया, यहाँ पे टोटल एंट्री नहीं हुई है, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, पेज नंबर डाला गया, ये वाला 10 नंबर पेज, फिर मकान नंबर ये वाला, फिर इनके प्रमुख, इनकी ये किस धर्म से है, यहाँ पे वो धर्म लिख दिया गया, यहाँ पे सीरियल नंबर, सबसे पहले सदस्य का नाम, इस तरीके से सदस्य का नाम डाल देंगे, इनकी डीओबी, करते क्या हैं जो भी है, और मृतक हैं तो मृतक डाल देंगे। अब यहाँ पे देखो, कोई दूसरा सदस्य इस वाले कॉलम में नहीं है, तो वही मेन रहेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब जैसे कि ये पहले एंट्री हो गई, अब यहाँ पे यूनुस, इसको हम हिंदी में कर लेंगे, ठीक है, यूनुस को यहाँ पे मैंने वो कर दिया एंट्री। इसी तरीके से अब हदीस, हदीश, इस तरीके से सारी एंट्री हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर इनके फादर्स नेम कंप्लीट करेंगे, फिर जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर डीओबी, और फिर कृषि, इनका मतलब करते क्या है, इनका बिजनेस, फिर साक्षर निरक्षर, अगर मृतक हैं तो उनके आगे मृतक रहेगा, ये सारी चीज़ें, ये सब लोग इसी तरीके से फॉलो करेंगे, ठीक है, तो अच्छा रहेगा और बेहतर तरीके से आप लोग कर पाएंगे। हमारे हिसाब से आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। अगर जो नहीं समझ में आता है तो वो आप देख लेंगे। अब जिसकी जिस हिसाब से एंट्री होगी वो उसी पे ध्यान देगा। अगर पेज नंबर गलत है तो पेज नंबर पे ध्यान देगा, मकान नंबर गलत तो मकान नंबर पे ध्यान देगा। और अगर जैसे कि कोई फैमिली मेस है तो फैमिली मेस अगर होगी तो ये तो सारे लोगों को चेक करने के लिए आसान रहेगा। सबसे पहले वही करें, एक फ़िल्टर लगाएं, फ़िल्टर के बाद ये चेक कर लें, ठीक है। ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी आई थिंक। अब मैं आपको वीडियो वो करता हूँ।